हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, जनरल वकर उज जमान टेक्स ओवर बांग्लादेश, शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया। अच्छा, जहाँ तक मेरे को अभी न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है, जो पता चला है, वो इंडिया आई है, पर इंडिया से वो जाएगी यूके। ये अभी जो लेटेस्ट मैंने न्यूज़ रीड किया वो ये है कि इंडिया में नहीं रहेगी, इंडिया से अब वो यूके जा रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, द रीज़न बीइंग नौ कि भाई इंडियन मुस्लिम्स को जो है उनको अपीस करने के लिए जो है, मुझे लग रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि शायद, ये पढ़ने में यही आया जहाँ मैं पढ़ रही थी उनका हिसाब से, तो वो ये बोल रहे थे कि इसलिए उन्होंने तो शायद मुस्लिम्स को प्रॉब्लम थी क्या शेख हसीना से? मुझे क्या पता, वही तो मेरे को समझ में आया कि उसमें क्या, क्योंकि वो खुद शेख हसीना भी एक मुस्लिम ही है, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और खासकर जब शी वाज पीएम ऐसे देश की जिसके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और उन्होंने ही मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स रखे हुए थे इंडिया के साथ। तो वो ये बात अभी मुझे समझ नहीं आई जहाँ मैं पढ़ रही थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि हो सकता है वो अपील कर रहे होंगे जितने बांग्लादेश के मुस्लिम्स इंडिया में आ गए हैं। क्या पता क्योंकि बांग्लादेश के मुस्लिम्स तो नहीं, रोहिंग्या नहीं, और बहुत सारे आ चुके हैं जो दूसरे लोग। रोहिंग्या तो बेचारे बर्मा से आए हैं, मगर जो बांग्लादेश के खुद जो हैं वो भी गए हैं। अच्छा, उनको अपील करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश तो हैप्पी नहीं है उससे, तभी ये सब हुआ है। चलो देखते हैं। शेख हसीना भाग गई है। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया, और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शेख हसीना भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया, और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, वही बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो पाकिस्तान ने जैसे किया था और वही हरकतें। वो देखो 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था, जब चेयर लेके जा रहे हैं लाहौर के घर में खाने खा रहे थे, अंदर जाके जैसे कहीं भूखे, चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराई थी, वही देखा, दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वही मेंटालिटी पाकिस्तान ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चेहरे उठा के ले गए। इसमें भी यही कर रहा है। और यहाँ पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगा बंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगा बंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसको तोड़ रहा है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, वही तो भूलना नहीं है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश, जिसका शुक्रिया करना चाहिए उसके स्टैचू को ये कर रहे हैं। मतलब कैसा दिमाग खराब हुआ भाई इनका, क्योंकि वो हसीना के अगेंस्ट है और वही हसीना का फादर था। और हिस्ट्री तो देखें, करेक्ट नहीं समझते ना लोग। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ ये है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर जान बचाने के लिए और क्या करते, वो इंडिया में शी हैड टू डू इट। वहां पे वकारुज़्ज़मान
वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन ये अभी भी चुप फौज का बैठे नहीं है तख्ता लोग, पलट करना अभी भी क्या कर ये रहे हैं पहली बार दंगे हो रहा है साइड। बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं, आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडेकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने ये भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों, नवंबर 3 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। ये सारा का सारा 75 के कांड है, ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहाँ पे हफ्ते हफ्ते का ये सिर्फ कू हो रहे हैं बिकॉज़ मिलिट्री वांट्स पावर। अभी के मिलिट्री डज नॉट वांट पावर। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। ये कूप थोड़ी हुई तो आप था, समझ लो 3 नवंबर अभी को वाला ये तो लोगों ने 7 किया। नवंबर को राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान की तरह ही है। यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिए, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब सब जाएगा ना चाइना को। बीच में 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ, क्योंकि फेयर इलेक्शन नहीं थे। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। कि शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, चाइना से हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा है। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन जो मुफ्ती बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे,
उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, जिस तरीके से फायर हुआ, चॉप किया रिजर्वेशन को पढ़ना पड़ा। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका। मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने ये फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैगलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार दर लगातार। आगे चल के क्या होगा नोबडी नोज, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा दोस्तों, लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना, शी इज नाउ इन हर 70s, उनका मैटर खत्म हो गया। लेकिन एक और चैप्टर मैं आपको बताता चलूं ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी। वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की, वो जमात की ताकतें थी जो पाकिस्तान की लॉयल थी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी, वो यहाँ बैठी कर रही हैं का जो नजरिया था उसको मानती थी। वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं। वो वही ताकतें हैं जमात इस्लामी से मोटिवेटेड, जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं, जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। These are the same people, and the same people are now slowly and slowly clawing their way back to power। दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैंने सोचा कि जल्दी से आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि ये खबर हर घंटे बदलेगी दोस्तों। आप भी टेलीविजन देखते रहिएगा, और अगर मोटी खबर आती है तो कल फिर हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अगर ना खुश हो या जो भी रीज़न है, पहले तो क्या उनके अंदर ये नहीं था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की थी, तो अगर उनके बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें इतनी नफरत क्यों हो जाएगी? 30% देखिए उसमें, अगर आपका महंगाई बढ़ रही है और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर से आप बोलेंगे 30% को दे रहे हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी। और अगर प्रॉब्लम हो रही है और उसने हटा दिया है, तो उसके बाद में क्यों प्रॉब्लम होती जा रही है? नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमने जिस तरीके से हमें क्रश किया वो गलत था। तो अब उनको उसकी प्रॉब्लम हुई है। कर्फ्यू किया, शूट एट साइट किया, इतने लोग मार दिए। और उससे पहले भी जब भी गवर्नमेंट चली थी, मतलब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जो प्राइमरी तुम्हारी ऑपोजिशन है ही नहीं, तुमने लो वोटर टर्नआउट था, मेन ऑपोजिशन बाइकआउट कर लिया, इलेक्शन नाम के वे जब है ही नहीं कोई पार्टी उसके अगेंस्ट, खुद जीतना, उसके बाद जो है अपनी आर्मी को कॉल करना हर एक काम के लिए, तो उन सब चीज़ों के नहीं। पर फिर अगर अब वो चली गई है, सब कुछ हो गया, तो अभी भी क्यों तुम रॉयट्स कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, शांति से क्यों नहीं बैठ रहे हो? अभी भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी वो शांत नहीं हुए। आर्मी के लोग बोल रहे हैं कि अब हो गया, वापस कर दो, पर वो मान ही नहीं रहे। और इसमें तो पूरी पाकिस्तान जैसी झलक थी, जैसे पाकिस्तानियों ने अंदर जाके पागलों की तरह खाने खा रहे, किचन में सामान उठा के लेके जा रहे हैं, तोड़ फोड़ सब करे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम यहाँ के इन लोगों ने किया है। और देखो भाई, मुझे तो लगता है कि इसमें जो है चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसको चाहिए था कि ये एंटी इंडिया जो है गवर्नमेंट आए, तो उसने ये किया होगा कि जो ऑपोजिशन है उस पार्टी को फंड करके, और क्योंकि वहां पे वैसे ही रेडिकलाइजेशन हो रहा है
और इंडिया आउट भी शुरू हो रहा था, वो भी हमने देख लिया है। हमने देखा था कि क्रिकेट में कैसे वो खुश हो रहे थे जब इंडिया हारा था। नहीं, वो लोग वहां पे जो है धीरे धीरे अपने आप को अपने रिलीजन में डुबाना शुरू कर दिया वो था हो उनको। चुका था। और रिलीजन में और डुबकियां चाइना खा उसका खा के फायदा वैसे उठा बने के थे। उसने उनको फंड किया कि तुम और करो, और इन लोगों के पास जब पैसा आया है तो इन्होंने ये सब किया है, जिसकी वजह से जो है शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा है। अब जो है, अब ये बांग्लादेश का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जैसे पहले देख रहे थे ना, तरक्की कर रहा है, Unfortunately. हाँ, सब भाई इंडिया के बराबरी में आ सकता है, उस टाइप का लग रहा था। अब ये नहीं। और ये जो पाकिस्तान भी कहता था देखो बांग्लादेश हमसे बेटर कर रहा है, सब खत्म, ये भी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।